हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा स्टडी पॉइंट पर। यदि दोस्तों आप भी सीजी पुलिस 2024 की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जो आपके होने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो को आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, नर्मदा घाटी क्षेत्र या पश्चिम बंगाल। सही जवाब है दोस्तों नर्मदा घाटी क्षेत्र। नर्मदा घाटी क्षेत्र से दोस्तों भारत में मानव के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र कहाँ है यह पूछा जाए तो मध्य प्रदेश राज्य में यह अवस्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? ऑप्शंस है जमाली, यशूद, सुभाष या महेश। सही जवाब है दोस्तों जमाली। जमाली दोस्तों भारत भगवान महावीर के प्रथम शिष्य। और जमाली कौन थे यह पूछ लिया जाए तो यह महावीर के दामाद थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक दर्शन है? ऑप्शंस है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन या वैशेषिक दर्शन। सही जवाब है दोस्तों बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शनों में से नास्तिक दर्शन दोस्तों। भारत में आस्तिक और नास्तिक की प्रामाणिकता वेदों के मानने से होती है दोस्तों। वेदों के मानने से होती है। जो वेदों को मानते हैं दोस्तों उन्हें आस्तिक, और जो वेदों को नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? ऑप्शन है राजेंद्र चोल, परांतक चोल, राजराज प्रथम या राजराज द्वितीय। सही जवाब है दोस्तों राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने दोस्तों जल सेना प्रारंभ की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शंस हैं बिंबिसार, धर्मपाल, अशोक या चंद्रगुप्त। सही जवाब है धर्मपाल। धर्मपाल द्वारा बनवाया गया था दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न है, धर्मठ का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं 1556, 1648, 1782 या 1658। सही जवाब है 1658। 1658 ईस्वी को घरमठ का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था यह पूछ लिया जाए तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत भ्रमण के दौरान कौन सा विद्वान साथ में था? ऑप्शंस हैं इब्न बतूता, अल बरूनी, फिरदौसी या अलीराज। सही जवाब है अल बरूनी। अल बरूनी साथ में आए थे दोस्तों महमूद गजनवी के। अगला प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? ऑप्शंस है 616 ईस्वी, 578 ईस्वी, 711 ईस्वी या 1030 ईस्वी। सही जवाब है 711 ईस्वी। 711 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। आक्रमणकारी कौन थे यह पूछ लिया जाए तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा यह आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ऑप्शंस है मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या बहलोल लोदी। सही जवाब है दोस्तों मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने दोस्तों सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनवाई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? ऑप्शंस हैं 1326 ईस्वी, 1428 ईस्वी, 1526 ईस्वी या 1618 ईस्वी। सही जवाब है दोस्तों 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी में दोस्तों दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ था, और यह एक युद्ध के द्वारा समाप्त हुआ था दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ यह समाप्त हुआ था दोस्तों, जिसमें इब्राहिम लोदी और मुगल के शासक थे दोस्तों बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था, और यहीं से दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और मुगल वंश की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शंस है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन महमूद या बलबन। सही जवाब है दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है सिकंदर लोदी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन तुगलक। सही जवाब है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों लाल बख्श की उपाधि धारण की थी दोस्तों, लाल बख्श की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? ऑप्शंस है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी। सही जवाब है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले प्रथम मुस्लिम सुल्तान थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? ऑप्शंस हैं जैन उल आबेदीन, हुसैन शाह, फिरोज शाह या अकबर। सही जवाब है दोस्तों जैन उल आबेदीन। जैन उल आबेदीन ने दोस्तों सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था दोस्तों। यह दोस्तों कश्मीर के शासक थे, कश्मीर के शासक थे दोस्तों। इन्हें दोस्तों अकबर भी कहा जाता था दोस्तों, कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं वारंगल, नागलापुर, उदयगिरी या चंद्रगिरी। सही जवाब है दोस्तों नागलापुर। नागलापुर की स्थापना करी थी दोस्तों कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। सही जवाब है दोस्तों अकबर। अकबर के शासनकाल के दौरान दोस्तों तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के उपयोग पर निषेध लगाया था? ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। सही जवाब है दोस्तों जहांगीर। जहांगीर ने दोस्तों तंबाकू के उपयोग पर निषेध लगवाया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस हैं हुमायूं, गुलबदन बेगम, अबुल फजल या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम द्वारा दोस्तों हुमायूं नामा लिखा गया था। ऑप्शंस हैं निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सिक्का रुपया जारी किया? ऑप्शंस हैं मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या सिकंदर लोदी। सही जवाब है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने दोस्तों सर्वप्रथम रुपये का सिक्का जारी किया था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? ऑप्शंस हैं राणा कुंभा, रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप या शिवाजी महाराज। सही जवाब है दोस्तों राणा कुंभा। राणा कुंभा द्वारा दोस्तों चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ को बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शंस हैं बहादुर शाह, शाह आलम, मोहम्मद शाह या जहांदर शाह। सही जवाब है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह थे दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ऑप्शंस हैं आसफ उद्दौला, सआदत खां, शुजा-उद-दौला या सफदर जंग। सही जवाब है सआदत खां। सआदत खां थे दोस्तों अवध के प्रथम नवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में जंतर मंतर बनवाई थी? ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, सूरजमल या जयसिंह द्वितीय। सही जवाब है दोस्तों जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय ने दोस्तों दिल्ली में जंतर मंतर बनवाई थी, जंतर मंतर बनवाई थी। और दोस्तों यह जंतर मंतर क्या है यह पूछ जाए तो जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? ऑप्शंस हैं बाबर, बहादुर शाह, अकबर या अशोक। सही जवाब है अकबर। अकबर द्वारा दोस्तों दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत करी गई थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ऑप्शंस हैं शाहजहां, औरंगजेब, बाबर या हुमायूं। सही जवाब है दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। तो यह था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।